नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्ण लोधियाल और सभी का स्वागत है आज की इस डेली न्यूज एनालिसिस वाली वीडियो में, जिसमें मैं बात कर रहा हूं फायदे की बात फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ में। आप सभी को मैं थोड़ा सा आउट ऑफ द टॉपिक आज लेके जाना चाहूंगा और H1 वीजा, जो कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल वीजा बन चुका आज की डेट में, क्योंकि जहां ये वीजा 1 से 1.5 लाख रुपए की फीस में मिल जाता था और आज इसकी कॉस्ट लगभग हो चुकी है 88 लाख रुपए के आसपास। और ये सारे के सारे बहुत सारे रीजंस की वजह से हो रहा है। और आप सभी के लिए आज हम ये कह रहे हैं कि नहीं चाहिए H1 वीजा, लेकिन बीमा एडवाइजर्स के लिए बड़ा मौका कौन सा है। आप सबको पता होगा इस टाइम पर एक बड़ी डिबेट छिड़ी हुई है ऑल ओवर वर्ल्ड में, खास करके अमेरिका और इंडिया के बीच की। अगर हम जियो पॉलिटिक्स की बात करें तो वहां पर डोनाल्ड ट्रंप पूरे गुस्से में हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी भड़ास निकाल रखी है इंडियंस के खिलाफ, क्योंकि मोदी जी चाइना चले गए थे, मोदी जी रशिया से तेल ले रहे हैं। ये इंटरनल, ये एक्चुअल रीजंस हैं, बट मोदी जी इस बात को कभी नहीं बोलेंगे। और देखिए, हम पॉलिटिकल रीजंस पे ना जाते हुए सीधा अपने मेन मुद्दे पे आते हैं कि बीमा एडवाइजर्स का इस न्यूज से क्या फायदा हो सकता है, कौन सी अपॉर्चुनिटी है जो आपके लिए यहाँ पर छुपी हुई है। तो H1 वीजा के बारे में पूरी डिटेल में आपको जानकारी बताऊंगा, क्योंकि अगर आपको एक वैल्यू प्रपोजिशन वाला एडवाइजर बनना है, अगर आपको लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करना है तो डेफिनेटली, और लोगों के लाइफ में कंट्रीब्यूट करते हुए अगर अपनी रेपुटेशन बिल्ड करनी है तो आपको समझना पड़ेगा H1 वीजा के बारे में भी। और आपको इसके समझने की वजह से अच्छे अच्छे क्लाइंट्स भी मिलेंगे। बताऊंगा वो सारे क्लाइंट्स कहां मिलेंगे। तो इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं हम, ध्यान से देखिए। तो डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, आप सभी को पता होगा कि उन्होंने क्या किया है, H1 वीजा के जो नियम हैं उन पे बहुत ड्रास्टिक चेंज कर दिए हैं, और जो कि 20 सितंबर से लागू भी कर दिए हैं। अब इन चेंजेस में सबसे ज्यादा अगर कोई इफेक्ट हुआ है तो वो हुआ है इंडिया, क्योंकि यूएस वीजा जो रिफॉर्म्स इन्होंने किया है उसमें सबसे ज्यादा इंडिया इसलिए इफेक्ट हुआ है क्योंकि अमेरिका में काम करने वाले अगर आईटी प्रोफेशनल्स की बात करें तो लगभग 71% से भी ज्यादा, कितना, 71% से भी ज्यादा जो आईटी के जो मैन फोर्स है वो पूरा का पूरा वहां पर मैन पावर काम कर रही है, 71% से ज्यादा। और ये जो है ट्रंप को पसंद नहीं आ रहा है। और जबकि अमेरिका की इकोनॉमी को सुपर पावर बनाने के लिए आज वर्ल्ड की, अमेरिका के खास करके टॉप बड़ी कंपनीज का नाम अगर आप ले लो तो उसका सीईओ या फिर टॉप लेवल का व्यक्ति इंडियन ओरिजिन का व्यक्ति है। हालांकि हमें इस बात पर कोई कतई बिल्कुल भी हमें जोश नहीं मनाना चाहिए, खुशी नहीं मनानी चाहिए, क्योंकि ये सब इंडियन ओरिजिन के लोग हैं या फिर उन्होंने वहां का ग्रीन कार्ड लेकर के वहां के सिटीजन है। उनको इंडिया से कोई मतलब नहीं है, इंडिया से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ अमेरिकन है। हम कहने के लिए कई बार फालतू में अपने आप को दिला सकते हैं, अरे कमला हैरिस, अरे ये सत्या नडेला, अरे वो सुंदर पिचाई, ये वो फलाना ढिमकाना बोलते हैं, कुछ नहीं, दे आर ऑल अमेरिकन। ठीक है, हमें समझना पड़ेगा। ये बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत सारे एडवाइजर्स के दिमाग में होंगे। मुझे लगा कि इनके ऊपर मैं आपको जो है ना बहुत डिटेल में मुझे बताना चाहिए। क्या बताना चाहिए? क्योंकि देखो, इसमें मैं आपको बाद में ये बताऊंगा कि आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या छुपी है, लेकिन पहले समझते हैं मैं आपको क्या क्या बताऊंगा। H1 वीजा क्या है, H1 वीजा क्यों लिया जाता है, ऐसा क्या है जो मतलब ये इंडियंस इसके पीछे पड़े रहते हैं, और इंडिया में क्या ऐसा है जो नहीं मिलता और H1 वीजा वालों को मिलता है। अमेरिकन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या क्या हैं, IRA क्या होता है, 401k क्या होता है, और क्या वहां पर इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं। फिर हम छोटा सा कंपैरिजन इंडिया के इन्वेस्टमेंट से भी करेंगे। देखो भाई, मैं इस वीडियो को बहुत रिसर्च, बहुत मेहनत, बहुत डिटेल और बहुत ही एंथुजियाज्म के साथ में बना रहा हूं। अगर आप सीरियस नहीं है सीखने के लिए तो अभी इस वीडियो को छोड़ के चले जाइए। बट अगर आप सच में इंडिया में रह करके अगर आप एडवाइजरी प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ा करके अच्छा बिजनेस कमा करना चाहते हैं, प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। बहुत मेहनत लगती है इस टाइप के कंटेंट को बनाने में। मुझे कॉमेडी करना नहीं आता, साफ साफ आपको बता रहा हूं। मुझे आपको हंसाना ज्यादा, उस पर मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं आपकी नॉलेज बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको अगर कोई क्लाइंट इस बारे में पूछे, एक एक सवाल का जवाब आप लॉजिकली दे पाओ, तो उसको भी पता चलना चाहिए कि उसने किस एडवाइजर से सवाल पूछा। तो आपका ज्ञान ही है जो आपके लिए एक सर्वोत्तम मार्ग बन सकता है अच्छा पैसा कमाने का। उसमें मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूं। तो प्लीज अगर आप सीरियस है तो ही इस वीडियो को लास्ट तक देखें, और अगर देख रहे तो पूरा लास्ट तक जरूर देखें। ट्रंप प्रशासन का क्या कदम है, भारत की क्या प्रक्रिया आई है, मोदी सरकार का स्वदेशी रुख अचानक से कैसे पैदा हो गया, भारतीय कंपनियों पर
इस H1 वीजा के रिफॉर्म्स का क्या असर पड़ रहा है इंडिया में, जो स्टूडेंट्स है जो H1 वीजा पे अमेरिका जाते हैं उनके ऊपर क्या असर पड़ रहा है, भारतीय आय वाले ग्राहक जो हैं जो वहां इन्वेस्टमेंट करते हैं उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, विदेश में निवेश करने वाले क्लाइंट्स के ऊपर क्या पड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट और इंश्योरेंस अवेयरनेस को लेकर के इसमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो छुपी है वो क्या है, मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहे हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज है H1 वीजा को लेकर के, रिटायरमेंट प्लानिंग और अपॉर्चुनिटीज को कैसे आप बढ़ावा दे सकते हो H1 वीजा को लेकर के सब बताऊंगा। उसके बाद में यहां पर देखिए H1 वीजा अप्लाई करने के लिए भारतीयों की संख्या, पहले क्या नियम था अभी क्या नियम है, ट्रंप प्रशासन का क्या उद्देश्य है, ठीक है, और भारतीय पेशेवरों पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। उसके बाद ऐसे ग्राहकों तक कैसे पहुंचे जो H1 वीजा अप्लाई कर रहे हैं या फिर H1 वीजा के एप्लीकेंट्स को, और पहली बात तो ये बताऊंगा कि इनको अप्रोच करना क्यों है। उसके बाद H1 वीजा अप्लाई कहाँ होता है, ठीक है, H1 जो एप्लीकेंट्स है उनकी जानकारी आपको कहाँ मिल सकती है। कई इंडियंस फिर भी यूएस छोड़ करके, जब सब कुछ बढ़िया है, इतनी महंगी 88 लाख की फीस कर दी उसने, तो फिर भी अमेरिका में रह रहे कई सारे लाखों भारतीय वहां से वापस इंडिया क्यों आ रहे हैं। ग्रीन कार्ड का क्या कॉन्सेप्ट है बताऊंगा, टैक्स प्लानिंग को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के तौर पर आप कैसे इनकैश कर सकते हो। उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस और फैमिली कवरेज के बारे में बताऊंगा और इमोशनल सेलिंग के बारे में बताऊंगा। ये सारे के सारे टॉपिक्स, इस पे 25 वीडियो, अगर आप 50-100 वीडियो देखोगे ना तो उतना नॉलेज आपको मिलेगा। मेरी एक वीडियो से आपको इतना नॉलेज दे दूंगा माय डियर फ्रेंड्स, इसलिए मैं तो बहुत सीरियस हूं। अगर आप सीरियस है तो आगे बढ़ते हैं। ये जो H1 वीजा है ना, मैं इसको क्या बोलता हूं, मैं आपको लिखना चाहता हूं यहाँ पे आपके लिए, सो दैट आप इसको अच्छे से मेरी फीलिंग को समझ पाए। मैं इसको लिखता हूं ये बहुत बड़ा पनौती बन गया है H1 वीजा आज के डेट में। क्यों चाहिए H1 वीजा भाई, और क्यों नहीं चाहिए, ये भी सवाल है। तो सारी चीजों को जवाब दूंगा मैं आपको। उससे पहले बात करते हैं ये वीजा है क्या। अमेरिका में इतने टाइप के वीजा क्या हैं जो जो आकर्षण का केंद्र बने रहते हैं कई बार में। तो उनमें सबसे पहले जो है हमारा H1 वीजा, जो कि सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल वीजा है और इंडियंस के नाक में दम कर रखा है इस बीमा ने। अब यहां से इंडिया से जितने लोग बाहर जाते हैं उनके लिए, खास करके आईटी, इंजीनियरिंग या हेल्थ केयर सेक्टर में जो काम करने जाते हैं, जो वहां पर एम्प्लॉयमेंट की तलाश में जाते हैं, इनको ये H1 वीजा चाहिए और ये इनको दिलवाते हैं। ये किनके थ्रू स्पॉन्सर्ड होता है, इनके एम्प्लॉयज के थ्रू स्पॉन्सर्ड होता है या फिर थर्ड पार्टी एजेंसी के थ्रू या गवर्नमेंट के थ्रू। 3 साल के आसपास का ये वीजा होता है और इसको एक्सटेंड करके 6 साल तक खींचा जा सकता है। इंडिया में सबसे ज्यादा आईटी प्रोफेशनल इसी को लेते हैं और लगभग लगभग हर साल इंडिया से लाखों लोग आईटी प्रोफेशनल्स H1 वीजा पर अमेरिका में काम करने के लिए जाते हैं। दूसरा H2B वीजा है, ये टेम्पररी काम करने वाले जो सीजनल, जैसे हॉस्पिटैलिटी, रिजॉर्ट या लैंडस्केपिंग के लिए जाते हैं, शॉर्ट टर्म होता है। H2A वीजा खेती किसानी करने के लिए लोग जो अमेरिका जाते हैं उनके लिए होता है। H3 वीजा होता है प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए जो जा रहे हैं, स्पेशल एजुकेशनल ट्रेनिंग के लिए जो जा रहे हैं यूएस में काम करने के लिए। उनका मेन पर्पज नहीं होता है, लेकिन वो ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए, एजुकेशनल ट्रेनिंग लेने के लिए वहां पर जाते हैं। उसके बाद में अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो और कुछ वीजा आपको देखने को मिलेंगे। L1 वीजा, जैसे मान लो मैं HCL में जब मैं HCL में जॉब करता था तो मुझे भी अमेरिका जाने का एक बार मौका मिला, बट ड्यू टू सम रीजन वो फिर कैंसिल कर दिया HCL ने। तो जब कंपनी अपने एम्प्लॉय को अमेरिका भेजने का बंदोबस्त करती है तो उसमें वो L1 वीजा अप्लाई करती है और वहां जैसे TCS, इन्फोसिस, विप्रो, ये सब इन कंपनीज इनका यूज करती हैं। एक होता है O1 वीजा, ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप के लोग होते हैं ना, एक्सेप्शनल टैलेंट वाले, इनको ये अमेरिका जब उठा लेता है, यहां से पिक कर लेता है अच्छे सैलरी ऑफर पे, तो इनको ये O1 वीजा देता है। ठीक है, O1 वीजा देता है अमेरिका में, जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट के साथ वहां जाते हैं। फिर F1 वीजा होता है जो स्टूडेंट्स के लिए यूज होता है, जो वहां पर ये ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के माध्यम से पढ़ाई करने जाते हैं, लेकिन बाद में वो काम करने के लिए इसको H1 वीजा में कन्वर्ट भी कर देते हैं। फिर J1 वीजा है जो कि एक्सचेंज विजिटर वीजा है, जो कि स्टूडेंट्स, इंटर्न्स, रिसर्च करने वाले, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम करने वाले या काम के साथ साथ ट्रेनिंग लेने वाले लोग उस वीजा के लिए अप्लाई करते हैं। लास्ट में है B1 B2 वीजा, जो कि बिजनेस और टूरिज्म के लिए यूज किया जाता है। B1 शॉर्ट टर्म बिजनेस, मान लो मुझे वहां 3 महीने के लिए जाना है, कोई बिजनेस इंटर्नशिप करनी है, कोई स्टार्टअप के लिए मुझे वहां जाना है। B2 अगर मैं टूरिज्म हूं तो मान लो मुझे घूमने जाना है तो मैं B2 वीजा अप्लाई करूंगा। तो ये सारे के सारे जो ये भसड़ मची हुई है वीजा को लेकर के, सब अमेरिका ने रायता फैलाया हुआ है। क्योंकि अमेरिका ग्लोबल लीडर है आज के डेट में, इसलिए वो सारे दुनिया को कंट्रोल करके रखना चाहता है। अब यहां पर जो है अचानक से
ना चाहते हुए भी मोदी जी को फिर से वही अपना राग अलापना पड़ रहा है, स्वदेशी स्वदेशी स्वदेशी। करना तो कुछ है नहीं, बहुत कुछ खास ऐसा कुछ किया नहीं है, लेकिन फिर भी चलो हम अब आपको बताते हैं एक एक करके, इनके मैं आपको आंसर देता हूं, ठीक है। वीजा क्या है? H1 वीजा माय डियर फ्रेंड्स एक ऐसी चीज है जो कि इंडिया में जो लोग बाहर जाकर के, खास करके अमेरिका जाकर के काम करना चाहते हैं, उनको अमेरिका में काम करने के लिए चाहिए H1 वीजा। इसकी, और ये क्यों लिया जाता है ये भी मैं आपको बता चुका हूं। ऐसा क्या है जो इंडिया में नहीं मिलता? देखो इंडिया में ऐसा कोई वीजा, ऐसी कोई फैसिलिटी है नहीं वीजा से रिलेटेड इस टाइप का, जो कि अमेरिका में फैसिलिटी की बाहर से आने वाले लोग, खास करके आईटी प्रोफेशनल्स के लोगों के लिए। अमेरिकन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस ये है, वहां पर इंडिविजुअल रिटायरमेंट करके एक कॉन्सेप्ट होता है, जैसे हमारे यहाँ पे ईपीएफ, पीपीएफ ऐसे होता है, एनएससी होता है, एनपीएस होता है, वहां पर ये होता है आईआरए और 401। ये जो 401 है यहाँ पे बिल्कुल ईपीएफओ लगा लो इसको, इंडिया का ईपीएफओ या ईपीएफ जो भी हम बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है 401 में वहां की अमेरिका की कंपनीज और वो एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन इसमें रिटर्न्स भी अच्छे होते हैं और वहां पर जो बहुत सारे एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं जो कि इंडिया के इन चीजों में नहीं मिलते। एक रीजन ये भी है। अब जो ट्रंप प्रशासन है वो जियो पॉलिटिकल रीजन की वजह से कह लो, मोदी से भड़ास निकालने के लिए कह लो, या बहुत सारे अलग अलग रीजन है जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताए थे, उन रीजन की वजह से ट्रंप प्रशासन ने क्या कर दिया है, उन्होंने बोला भैया पहले का जो नियम था लगभग कुछ 1000-1500 डॉलर के आसपास फीस लगती थी, आज की डेट में माय डियर फ्रेंड्स वो फीस लग रही है लगभग लगभग $1 लाख, जो कि बनता है इंडियन करेंसी में अगर आप 88 रुपीज मल्टीप्लाई बाय $1 लाख करोगे तो आपको पता चलेगा वो 88 लाख रुपए चले गया मामला। 88 लाख, मजाक समझ रहे हो क्या H1 वीजा लेना? तो भारत की प्रतिक्रिया इसमें इसी आई, मल्लिकार्जुन खड़गे ऑपोजिशन से, राहुल गांधी जी ने भी, और काफी सारे ऑपोजिशन के लीडर्स ने मोदी जी की बहुत इसमें आलोचना करी, सरकार की आलोचना की कि सरकार के पास ऐसा कोई प्लान नहीं है कि अमेरिका के ऊपर प्रेशर बनाया जाए कि इतनी फीस ना ली जाए। खैर उस पर हम नहीं जाएंगे। मोदी सरकार ने स्वदेशी रुख अपना लिया है, फिर कहते हैं कि हमें सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए होना चाहिए। अब मेन जो कॉन्सेप्ट है वो इंडियन कंपनीज जैसे HCL जहां मैंने काम किया, विप्रो हो गया, ऐसी अलग अलग कंपनी जो इंडिया में खास करके आईटी से रिलेटेड कंपनियां हैं, उनके ऊपर प्रभाव इसलिए पड़ रहा है क्योंकि अगर मान लो उनको अपना बंदा बाहर भेजना है तो इतना ज्यादा पैसा उसको पे करना पड़ेगा। दूसरा यहां से कोई वहां बंदा काम करने जा रहा है तो 88 लाख रुपए तो खाली उसको मतलब ये H1 वीजा के लिए पे करने, उसके बाद अलग खर्चे, और तो इतना एक्सपेंस इसलिए हो गया क्योंकि अब ट्रंप प्रशासन का कहना यह है कि हम बाहर के लोगों का यहाँ पर आना कम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम डिपेंड नहीं होना चाहते। आज तक तो तुम डिपेंडेंट थे, हमारे टैलेंट को ले जाकर के तुमने मल्टीनेशनल कंपनीज बनाई, बट आज की डेट में आप ऐसा बोल रहे हो। ठीक है, छात्रों पर असर ये हो रहा है, बहुत बच्चे इंडिया से बाहर जाते हैं पढ़ाई करने के लिए और फिर वहां L1 वीजा अप्लाई करते हैं वहीं काम करने के लिए, सेटल होने के लिए, उनके ऊपर बहुत बड़ा डेंट है क्योंकि 88 लाख रुपए देना हर किसी के बस की बात नहीं है। भारतीय आय वाले जो कस्टमर्स हैं, इंडियन जो लोग हैं जो यहाँ से पैसा कमा के वहां शिफ्ट होना चाहते हैं या काम करना चाहते हैं, उन पे भी इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। विदेश में निवेश करने वाले लोगों पर असर, अब मान लो जो वहां लोग रह रहे थे वहीं पे इन्वेस्टमेंट करते थे, अब उनको, हालांकि ये जो रूल है ये वहां रह रहे H1 वीजा में जो लोग ऑलरेडी वहां पे काम कर रहे हैं उनके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा, नए आवेदनों पर ये नियम लागू हो रहा है, लेकिन फिर भी उनपे भी असर यहाँ पर पड़ रहा है। अब ये सारी की सारी चीजें जब वो व्यक्ति, और बहुत सारे न्यूज आजकल ऐसी आ रही है जिन्होंने अमेरिका को अपना डेस्टिनेशन ना बताते हुए इंडिया को ही अपना वर्क प्लेस बनाने का डिसीजन लिया, जो कि बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से। तो जब ऐसा है तो उनको रिस्क मैनेजमेंट और इंश्योरेंस के बारे में हमें बताना चाहिए, क्योंकि अगर वो इंडिया में रहेंगे और वो मल्टी टैलेंटेड लोग हैं, वो बहुत एक्सेप्शनल माइंड वाले लोग हैं जो अमेरिका जाकर के काम करना चाहते हैं, इसीलिए वो अमेरिका जाना चाहते थे। अब वो इतनी महंगी महंगी फीस दे करके नहीं जाना चाह रहे, थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट वाली भी बात आ जाती है कि हमारे देश का इंसल्ट कर रहे हैं लोग तो हम क्यों जाए करके। बाकी मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है और बड़ी जो अपॉर्चुनिटी है वो इंश्योरेंस और फाइनेंशियल प्लानिंग में, जो ये लोग IRA और 401 में पैसा अमेरिका में जाकर डालने वाले थे, अब इसी पैसे को ये लोग इंडिया में डालेंगे। और आपके लिए एज ए एडवाइजर ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप इन लोगों को टैप करें, इनको रिटायरमेंट प्लानिंग बताएं, इनको नए इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज से रिलेटेड सारी चीजें आप इनको बताएं। उसके बाद हम थोड़ा सा और अगर हम आगे जाएं, ये सारा चीज मैंने आपको कवर करके दे दिया है। अगर हम H1 वीजा के लिए भारतीयों की संख्या की बात करें तो मैंने आपको बताया लगभग लगभग जितना भी वहां पर टोटल क्राउड आ रहा है H1 वीजा का, उसका लगभग 71% से भी ज्यादा, लगभग 71% के आसपास इंडियन लोग हैं जो H1 वीजा पे काम कर रहे हैं।
पहले का नियम था कि $1500 के आसपास H1 वीजा मिल जाता था, लेकिन आज के डेट में $1 लाख पे ये लोग चल रहे हैं। ट्रम्प यही बोल रहे हैं कि हम जो है ना बाहर के लोगों की डिपेंडेंसी खत्म करना चाह रहे हैं, कम करना चाह रहे हैं, इसलिए जो है हम अपने इतने कड़े नियम लगा रहे हैं। भाई 1500 से सीधा $1 लाख, भाई क्या मतलब होता है? सॉरी, $15,000, सॉरी। मोटा मोटी 3 से 4 लाख रुपए में H1 वीजा मिल जाता था। मैं आपको एक लमसम अमाउंट बता रहा हूँ, लेकिन आज के डेट में इसकी 88 लाख रुपए के आसपास वो हो गया माय डियर फ्रेंड्स। अब भारतीय जो पेशेवर हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उन पे सबसे बड़ा इम्पैक्ट यही है कि वो वहां नहीं जा पा रहे हैं। इतना बड़ा फीस वो नहीं देना चाहते फालतू चीज के लिए। ऐसे ग्राहकों तक हमें क्यों पहुंचना चाहिए और कैसे पहुंचना चाहिए? आप लिंक्डइन, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, टेलीग्राम, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर ऐसे लोगों की कम्युनिटी बनी होती है। H1 वीजा की कंसल्टेंसी के ग्रुप बने होते हैं, वहां पर ये लोग बहुत ही एक्टिवली आपको मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात तो गवर्नमेंट, यूएस गवर्नमेंट UIC.gov. ऐसे कुछ उनका एक वेबसाइट है, उस पर अगर आप चेक करेंगे H1 वीजा यूएस गवर्नमेंट वेबसाइट, गूगल में सर्च करना, अभी मैं दिखा भी दूंगा, तो उस पे भी जाकर के आप डिटेल लोगों की पता कर सकते हैं। H1 वीजा एप्लीकेंट्स की जानकारी आपको और कहाँ मिल सकती है? इंडिया में जो इमिग्रेंट्स लोग काम करते हैं, इमिग्रेशन का काम करते हैं, उनके पास भी H1 के एप्लीकेंट्स की लिस्ट अवेलेबल होती है। कई इंडियंस फिर भी यूएस छोड़ करके इंडिया क्यों आ रहे हैं? देखो, इंडिया में आने के, वापस आने के कई सारे रीजन हैं। कुछ साइकोलॉजिकल हैं, कुछ इमोशनल हैं, कुछ फाइनेंशियल रीजन है। समझिए, अमेरिका में जो इकोनॉमी चलती है वो बहुत हाईएस्ट पीक पे चलती है, और अमेरिका के जो एक्सपेंसेस हैं बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस है माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन इंडिया के एक्सपेंसेस एज कंपेयर टू अमेरिका काफी अफोर्डेबल हैं। इसलिए जो बाहर लोग रह रहे हैं वो अपनी लाइफस्टाइल को कम पैसे में अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए इंडिया में आ रहे हैं। मैं लाइफस्टाइल तो नहीं कहूंगा, बट एक्सपेंसेस की अगर हम बात करूं तो उसके लिए आ रहे हैं। और कई लोगों की फैमिलीज, उनके जमीन जायदाद सब इधर ही है, इसलिए भी लोग छोड़ के आ रहे हैं। दूसरा, कई लोग पीस ऑफ माइंड के लिए भी आ रहे हैं। कई लोग टेक्नोलॉजी से वो परेशान हो चुके हैं, उनको अपने देश की याद आ रही है। बहुत सारे अलग अलग रीजन हैं जिनकी वजह से इंडिया लोग वापस आ रहे हैं, तो उन लोगों का भी स्वागत है। अब ये जो ग्रीन कार्ड है, ये सबसे बड़ी बला इसलिए है क्योंकि ग्रीन कार्ड वहां पर अगर किसी को मिल गया तो वहां का वो परमानेंट रेजिडेंट माना जाता है, और वहां उसके बच्चों के एजुकेशन की जो फीस है उसको बहुत ज्यादा गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। वहां का लिविंग स्टैंडर्ड जो है बहुत हाई है, उसको सारे गवर्नमेंट के बेनिफिट्स मिलते हैं। वहां पर लॉन्ग टर्म के लिए काम करने के लिए उसको बेनिफिट मिलता है, बहुत अच्छा पैकेज उसको मिलता है। तो ये सारी की सारी जो इंडिया के काफी लोग हैं वो ग्रीन कार्ड के लिए इसलिए भाग रहे होते हैं। अब टैक्स प्लानिंग, अमेरिका के टैक्सेशन की बात करें या इंडिया के टैक्सेशन की बात करें तो बहुत डिफरेंस है दोनों चीजों में। लेकिन एज कंपेयर टू अमेरिका, इंडिया का टैक्सेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स जरूर है, लेकिन अगर अमाउंट के फिगर में देखें तो जितना टैक्स वहां बंदा देता है उससे कम टैक्स इंडिया में देता है। तो टैक्स प्लानिंग के हिसाब से भी लोग इंडिया में पैसा लगाना चाह रहे हैं। हेल्थ इंश्योरेंस और फैमिली कवरेज में बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी आपके सामने आज के डेट में है कि ये लोग अगर आपके कॉन्टेक्ट में हैं तो इनको तुरंत अप्रोच करिए। ये इंडिया में ही सेटल होने का प्लान बना रहे हैं, तो जो इंडिया में सेटल होने का प्लान बना रहे हैं उनके पास में ये सारे के सारे अपॉर्चुनिटीज हैं कि वो टर्म इंश्योरेंस खरीदें, हेल्थ इंश्योरेंस खरीदें, रिटायरमेंट प्लान खरीदें, LIC की पॉलिसी खरीदें, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें, ट्रेडिंग करें, SIP करें, सब। और इमोशनल सेलिंग आपको यही बोलनी कि माय डियर फ्रेंड्स, उनको आपको यही बोलना है, सर देखो आपने बहुत ट्राई किया, आप जहां पर आप 3-4 लाख रुपए में वहां पर H1 वीजा मिल जाता था, आज 88 लाख रुपए। तो ये कुल मिलाकर के इंडिया के टैलेंट के ऊपर एक बड़ी चोट है कि जो है अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, हमने जितना जरूरत थी उतना ले लिया, अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, हम सुपर पावर बन चुके हैं, अब हम बहुत आगे निकल चुके हैं, अब तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। तो ऐसा कुछ सोचते हुए, ऐसा कुछ बताते हुए क्लाइंट को इमोशनली कनेक्ट करने की कोशिश करिए इंडिया से और इंडिया के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जो हमारे पास अवेलेबल हैं उनसे। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोग इससे कनेक्ट कर पाएंगे जो अगर वहां नहीं जाने का प्लान कर रहे हैं। बाकी तो ओपन मार्केट आप सभी के लिए अवेलेबल है ही, उस पर भी आप अपना जो है करें। बाकी हमारा कमिटमेंट एज यूजुअल वही है कि एवरी सिंगल डे हम आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूट करने के लिए वीडियोस बना रहे हैं। और अब ये सारी चीजें करने में मेहनत लगती है फ्रेंड्स, एक लाइक तो बनता ही है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपके फीडबैक के लिए एक लिंक दे रहा हूं, जो कि मेरे गूगल माई बिजनेस का पेज का लिंक है। वहां पर कृष्णा लुधियाल एकेडमी के नाम से पेज खुलेगा। प्लीज आप अपना बहुमूल्य फीडबैक, इस वीडियो से रिलेटेड फीडबैक वहां पे दें। अगर आपने पहले फीडबैक दे दिया, अपना रिव्यू दे दिया, मैं चाहता हूं फिर से दें।
बार बार दें और इस वीडियो को आप दें, क्योंकि मैंने थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के वीडियो बनाया था, है ना। तो प्लीज आप दें, और मुझे आपके सपोर्ट की भी बहुत रिक्वायरमेंट है माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस और देखनी है तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट आती है, टाइमिंग लगता है, रिसोर्सेज लगते हैं, स्टाफ लगता है, एडिटिंग लगती है, रिसर्च लगती है। तो उसके लिए आप प्लीज सपोर्ट करें ताकि हम ये काम कंटिन्यू कर पाएं आपके लिए। आपके सहयोग के हम शुक्रगुजार रहेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, इस पे आप क्या सोचते हैं? और H1 वीजा आज के डेट में जो हम कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर हम एक दूसरे पहलू पे चले जाएं, अगर हम थोड़ा सा अगर पॉलिटिकल एंगल पे इस बात को करें, तो इंडिया में इतना टैक्स देने के बाद भी रोडें खराब, एजुकेशन सिस्टम करप्ट, ठीक है, हेल्थ केयर सिस्टम करप्ट है, महंगाई इतने चरम पर जा चुकी है, गवर्नमेंट में करप्शन ही करप्शन भरा हुआ है, हर जगह करप्शन भरा हुआ है। तो आज के डेट में ये भी एक सच्चाई है माय डियर फ्रेंड्स, कई ऐसे लोग भी होंगे जिनके लिए 1 करोड़ भी कोई मायने नहीं रखता, वो 1 करोड़ रुपए H1 वीजा के लिए दे करके फिर भी अमेरिका में जाएंगे, उनको नहीं रोक सकते, जिनको ये लगता है। और ये बहुत लॉजिकल पॉइंट है, उनसे आप आर्ग्यूमेंट करने की कोशिश ना करें सिर्फ इस पॉइंट पे कि आप 3 लाख की जगह 88 लाख दे करके अगर अमेरिका जा रहे तो आप बेवकूफ हैं। ऐसा नहीं है, बहुत सारे और भी पैरामीटर्स होते हैं अपने काम को, अपने कार्य क्षेत्र को चुनने का, तो उनको वो लिबर्टी दें। उस पर आप प्रोस्पेक्ट के ऊपर आप चीजें थोपने की कोशिश ना करें। लेकिन हाँ, अगर आपको कोई भी सिग्नल ऐसा मिलता है कि वो इससे आहत है और H1 वीजा वो डिसाइड कर लिया उसको नहीं चाहिए और वो इंडिया में ही सेटल होने वाला है, तो फिर तो आपको जो है ठाकुर को अच्छे से समझा देना है कि बाबूजी अब तो जो है आपके लिए हमारे पास दुनिया जहान के ऑप्शंस इंडिया में अवेलेबल हैं। और मैं एक चीज और बोलता हूँ, ठीक है, एक टाइम था जब इंडिया में बहुत सारे लोगों को जरूरत पड़ती होगी अमेरिका जाने की, और आज भी पड़ती होगी, मैं इस बात को नकार नहीं रहा हूं। लेकिन आज इंडिया का आईटी सेक्टर अपने चरम पर है, मतलब बूम पर है। इंडिया की इकोनॉमी एक अलग लेवल पे ग्रोथ कर रही है माय डियर फ्रेंड्स, और दुनिया इससे थोड़ा सा डरी हुई भी है, मैं ये भी इसको बोलूंगा। मुझे तो कई बार ऐसा भी लगता है कि अब ना अमेरिका इंडिया के टैलेंट से डरने लग गया है कि यार कितने खतरनाक लोग हैं ये लोग, मतलब जाकर के अमेरिका में जाकर के टॉप कंपनीज के सीईओज बन गए। कुछ तो होगा ना हमारे अंदर खून में, ऐसा तो कुछ होगा। अब वो गवर्नमेंट की नाकामी कहें या फिर उन लोगों को नकारा बोले जिसने इंडिया को छोड़ करके वहां पर अपनी कर्मभूमि बनाने का डिसीजन लिया, इस पर मैं कोई पर्सनल कमेंट नहीं दे सकता। इस पर दोनों ही पॉइंट लॉजिकल हैं। गवर्नमेंट ने अगर हमारे स्किल्स को एडमायर किया होता, उसकी वैल्यू करी होती, तो ये सत्या नडेला और ये बड़े बड़े लोग जो मल्टीनेशनल कंपनीज के सीईओ बन के अमेरिका में काम कर रहे हैं, डेफिनेटली इनको इंडिया में रिटेन किया जा सकता था। बट ये हमारा मुद्दा नहीं है। इस पे आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताना। फिर भी कोई क्वेश्चन, फीडबैक, सजेशन या कंप्लेन रह गए हैं आपके, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें अपने ब्रांच के ग्रुप्स में। और प्लीज आप इस वीडियो का फीडबैक जरूर दें आप मुझे। मैं लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे रहा हूं, सबसे ऊपर जो टॉप में आपको कमेंट दिखाई देगा, प्लीज उस पर क्लिक करके अपना फीडबैक जरूर देना। इतना तो मांग सकता हूं ना, इतनी बड़ी इतनी डिटेल्ड वीडियो बनाने के बाद में अगर आपका फीडबैक नहीं मिलेगा तो मुझे लगेगा कि मेरे अंदर कुछ कमी है, कि आपको या तो समझ नहीं आया या फिर मैं समझा नहीं पाया। तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से ट्राई करूंगा। बट आपके फीडबैक के लिए मैं वेट करूंगा। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में डाल रहा हूं। थैंक यू सो वेरी मच, हैव अ नाइस डे।